एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। दुनिया में कुछ उद्यमशीलता की कहानियां विशेषाधिकार से शुरू होती हैं, कुछ पारंपरिक मार्गों से, लेकिन फिर कुछ दुर्लभ यात्राएं होती हैं जो सबसे अप्रत्याशित तरीकों से शुरू होती हैं और फिर पूरी उद्योगों को नया आकार देती हैं। यह कहानी कुणाल शाह की है। 20 मई 1983 को जन्मे कुणाल का भारत के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बनने का रास्ता सामान्य नहीं था और इसमें कुछ असाधारण बातें छिपी हैं जो हर कोई नहीं जानता। कुणाल शाह का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता व्यवसायी थे, लेकिन 14 साल की उम्र में परिवार की वित्तीय समस्याओं के कारण कुणाल का जीवन ड्रास्टिक बदल गया। 15 साल की उम्र तक कुणाल पहले से ही अपने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए काम करने लगे। ये शुरुआती चुनौतियां जिम्मेदारी और लचीलापन की भावना को जन्म देती हैं, जो बाद में उनके उद्यमशील आत्मा की नींव बनी। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और मुंबई के विल्सन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, एक ऐसा विषय जो व्यापार और प्रौद्योगिकी की दुनिया से काफी अलग था। बाद में उन्होंने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS में MBA प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन अंततः इसे छोड़ दिया, जबकि कई लोग इसे एक असफलता मानते थे। कुणाल के लिए यह अलग सोचने की शुरुआत थी। उनकी पत्नी भावना शाह ने एक स्वतंत्र ग्राफिक डिजाइनर के रूप में रचनात्मक करियर अपनाया, जो उनके जोखिम और नवाचार से भरे रास्ते के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। कुणाल की उद्यमी कहानी वास्तव में 2009 में शुरू हुई, जब उन्होंने पैसाबैक लॉन्च किया, जो प्रमोशनल डिस्काउंट्स के चारों ओर बना एक प्लेटफॉर्म था। हालांकि यह आकार में मामूली था, लेकिन इसने कुछ बड़ा करने की नींव रखी। कुछ बड़ा 2010 में आया, जब कुणाल ने संदीप टंडन के साथ मिलकर फ्री चार्ज की सह स्थापना की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान को सरल बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन केवल उपयोगिता ही फ्री चार्ज को अलग नहीं बनाती थी। कुणाल ने हर लेन देन के साथ कैशबैक और डिस्काउंट देने का विचार पेश किया, एक नवीन विचार जिसने तुरंत भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ प्रतिध्वनि बनाई। उनके नेतृत्व में फ्री चार्ज तेजी से बढ़ा और जल्द ही भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान समाधानों में से एक बन गया। 2015 तक स्टार्टअप ने प्रमुख खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। उसी वर्ष भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप अधिग्रहणों में से एक में स्नैपडील ने फ्री चार्ज को $400 मिलियन से अधिक में अधिग्रहित किया। कुणाल के लिए यह केवल वित्तीय मील का पत्थर नहीं था, बल्कि उपभोक्ता व्यवहार और बाजार प्रवृत्तियों की उनकी गहरी समझ की पुष्टि भी थी। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि भारत में स्मार्टफोन अपनाने और इंटरनेट की पहुंच भुगतान के तरीकों को बदल देगी, और उन्होंने उसी दृष्टि के चारों ओर एक कंपनी बनाई। लेकिन कुणाल शाह वह व्यक्ति नहीं थे जो एक सफलता के बाद रुक जाते। 2018 में उन्होंने कुछ और भी महत्वाकांक्षी बनाने का लक्ष्य रखा। CRAD यह प्लेटफॉर्म केवल भुगतान के लिए नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड ऋण की समस्या को हल करने और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। CRAD उपयोगकर्ताओं को समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए पुरस्कार देता था और उन्हें विशेष लाभ भी प्रदान करता था। फिर से कुणाल ने बाजार में एक अंतर देखा और एक सुंदर समाधान तैयार किया, जिसने भारत के बढ़ते क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक साबित हुआ। परिणाम आश्चर्यजनक थे। कुछ ही वर्षों में CRAD भारत के सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले वित्तीय ऐप्स में से एक बन गया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और लगभग 20% देश के क्रेडिट कार्ड भुगतानों की प्रक्रिया शामिल थी। 2021 तक इसने 2 अरब का मूल्यांकन हासिल किया, जिससे यह देश के सबसे मूल्यवान फिनटेक स्टार्टअप्स में से एक बन गया। इसका सफलता और भी बढ़ी जब CRAD 2020 से 2022 के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आधिकारिक प्रायोजक बन गया, जिससे ब्रांड हर घर का नाम बन गया। क्रे का नवाचार यही नहीं रुका। अगस्त 2021 में कंपनी ने CRAD मिंट लॉन्च किया, एक पीयर टू पीयर लैंडिंग फीचर जिसने इसकी बढ़ती समुदाय का मुद्रीकरण किया। भुगतान के अलावा ऐप ने क्रेडिट स्कोर ट्रैकिंग, बिल रिमाइंडर, रेंट पे और शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन जैसी सेवाएं भी प्रदान की, जिससे यह एक व्यापक वित्तीय प्रबंधन उपकरण बन गया। जहां फ्री चार्ज और CRAD ने कुणाल शाह के संस्थापक के रूप में करियर को परिभाषित किया, वहीं उनका प्रभाव उनके स्वयं के उद्यमों से बहुत आगे तक फैला। उन्होंने एक प्रख्यात एंजल निवेशक बनकर 200 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया, जिनमें रेजरपे और अनअकैडमी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
2024 की शुरुआत तक उनका पोर्टफोलियो 259 उद्यमों तक बढ़ गया, जो फिनटेक से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक के क्षेत्रों में फैला हुआ है। उनके हालिया निवेशों में नर्चरव, सेगवाइस, नियोडॉक्स, माईम्यूज इंडिया, वीआरओ हॉस्पिटैलिटी, इलाइवेज, ऑन फाइनेंस एआई, जुगिया, फ्रेश बस और टैप इन्वेस्ट जैसी कंपनियां शामिल थीं। प्रत्येक निवेश कुणाल के शुरुआती चरणों में नवाचार का समर्थन करने और उद्यमियों को साहसिक विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करने के विश्वास को दर्शाता है। लेकिन कुणाल शाह की यात्रा बिना चुनौतियों और बहसों के नहीं रही। आलोचकों ने सीआरईडी के मूल्यांकन और राजस्व मॉडल पर सवाल उठाए, यह सोचते हुए कि क्या इसका वित्तीय विकास इसके प्रचार के अनुरूप है। सोशल मीडिया पर कुणाल ने अपने साहसिक बयानों के साथ चर्चा को बढ़ाया, जैसे कि विरासत से अधिक प्रयास पर जोर देना, जिसने व्यापक बहस को जन्म दिया। एक इंस्टाग्राम Q&A के दौरान उन्होंने सीआरईडी के सीईओ के रूप में अपनी मासिक तनख्वाह केवल 15,000 रुपए बताई, एक खुलासा जिसने कई लोगों को चौंका दिया। फिर भी उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत दर्शन के रूप में समझाया, मुनाफे के साथ वेतन को संरेखित करना और अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। कुणाल शाह के उद्यमशील योगदानों ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए हैं। इनमें शामिल हैं फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर टॉप 10 मोस्ट इनोवेटिव सीईओ में मान्यता, यंग बिजनेस लीडर, इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड एंटरप्रेन्योर और इम्पैक्टफुल टेक लीडर। प्रत्येक पुरस्कार उनकी अद्वितीय क्षमता को उजागर करता है, प्रवृत्तियों की पूर्व दृष्टि, विघटनकारी व्यवसाय बनाना और भारत भर के कई युवा उद्यमियों को प्रेरित करना। लेकिन कुणाल की कहानी वास्तव में असाधारण बनाने वाली बात केवल व्यवसाय में उनकी सफलता नहीं है, बल्कि मेंटरशिप और परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। वे समुदायों को उठाने के लिए नवाचार की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं। विभिन्न मेंटरशिप पहलों के माध्यम से वे उभरते उद्यमियों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। उनका परोपकारी कार्य उनके उस दृष्टिकोण की प्रतिध्वनि करता है जिसमें नवाचार समाज की सेवा करता है, उतना ही जितना व्यापार की। कुणाल शाह की यात्रा किशोरावस्था में अपने परिवार का समर्थन करने से लेकर 2 परिवर्तनकारी कंपनियों फ्रीचार्ज और सीआरईडी के संस्थापक बनने तक लचीलापन, दूरदर्शिता और नवाचार की निरंतर खोज का सबक है। आज वे फिनटेक में संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मेंटर, निवेशक और विचारक के रूप में आकार दे रहे हैं। उनकी कहानी केवल संपत्ति या कंपनियां बनाने की नहीं है, यह विचार बनाने की है जो उद्योगों को नया आकार देते हैं। यह विश्वास करने की है कि एक दर्शन शास्त्र स्नातक जिसके पास औपचारिक MBA नहीं है, भी वित्तीय प्रणालियों की पुनर्कल्पना कर सकता है, यदि वह नियमों पर सवाल उठाने और साहसिक कदम उठाने का साहस रखता है। कुणाल शाह का जीवन उद्यमियों के लिए एक दीपक बना हुआ है। यह याद दिलाता है कि नवाचार जब दृढ़ता के साथ जुड़ा हो तो न केवल किसी की किस्मत बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के डिजिटल भविष्य को भी बदल सकता है।